नमस्कार। बोधि टेक्निकल में आपका स्वागत है। आज हम लोग जो चैप्टर शुरू करने वाले हैं वो है मैग्नेटिज्म एंड लॉ। मैग्नेटिज्म एंड लॉ जो रिलेटेड है वो समझिए कि मैग्नेट चैप्टर से रिलेटेड है। और इस चैप्टर को हम बात करते हैं 14 नंबर। निम्नलिखित में कौन सा द्रव अनुचुंबकीय पदार्थ है? इसमें आपको चुनना है कि अनुचुंबकीय कौन कौन सा है। तो ये जो तीनों है ना, ये फेरोमैग्नेटिक है। फेरोमैग्नेटिक है, ठीक है। फेरोमैग्नेटिक है। और ये जो है ना, ये है आपका पारामैग्नेटिक। पारामैग्नेटिक जिसको बोला जाता है अनुचुंबकीय पदार्थ। ठीक है, तो हमारा जो 14 का आंसर होगा वो होगा ए, एल्युमिनियम। ठीक है, आगे हम बात करते हैं विद्युत युक्तियों में एक विद्युत चुंबक से उत्पन्न फ्लक्स को परिवर्तित करने का सबसे आसान तरीका क्या है? ठीक है, क्या कह रहा है? विद्युत युक्तियों में मतलब ये इलेक्ट्रिकल सर्किट की बात कर रहा है। एक विद्युत चुंबक से एक विद्युत चुंबक से इलेक्ट्रिकल सर्किट में मान लीजिए एक इलेक्ट्रोमैग्नेट है। मान लीजिए ये क्या है? ये इलेक्ट्रोमैग्नेट है। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेट है से उत्पन्न फ्लक्स बोल रहा है कि मान लीजिए इससे कोई फ्लक्स उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, इससे फ्लक्स उत्पन्न हो रहा है, फाइव फ्लक्स उत्पन्न हो रहा है, को परिवर्तित करने का आसान तरीका क्या है? सबसे आसान तरीका क्या है? अब हम देखते हैं कुंडली में लेपेटों की संख्या बढ़ा घटाकर। ठीक है, आप एक चीज आप समझिए कि मान लीजिए कोई इलेक्ट्रोमैग्नेट आप बना दिए, तो क्या आप उसका जो बाइंडिंग है क्या आप घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं? पॉसिबल है लेकिन मुश्किल है। लेकिन यहाँ आसान तरीका की बात कर रहा है। तो ये हम अभी इसको थोड़ा नजर में रखते हैं कि हो सकता है अगला ऑप्शन के अनुसार ये आंसर हो सकता है मेरा। अपने टाइपिंग युक्ति उत्तेजक कुंडली प्रयोग कर। ये भी ठीक लग रहा है लेकिन आंसर अभी हम चुनेंगे नहीं। उत्तेजित कुंडली से प्रवाहित धारा का मान परिवर्तित करके। जो हमारा एक कुंडली है ना, एक कुंडली से धारा का मान जो प्रवाहित हो रही है उसको परिवर्तित करके हमारा जो आसान सबसे आसान तरीका है कि ये जो कुंडली है ना, कुंडली ये जो बाइंडिंग किया हुआ है कोर पे, उसमें जो धारा का मान प्रवाहित हो रहा है उसको अगर बढ़ा देंगे तो फ्लक्स बढ़ जाएगा। क्योंकि जो फ्लक्स होता है ना, सॉरी ऐसे समझिएगा, फ्लक्स जो होता है, फ्लक्स जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई होता है। तो जब हम आई का मान बढ़ा देंगे तो फाई का मान बढ़ जाएगा। ठीक है, फ्लक्स किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? आई होता है। ठीक है, तो हमारा जो इसका आंसर होगा, इसका आंसर होगा हमारा सी, उत्तेजित कुंडली में से प्रवाहित धारा का मान परिवर्तित करके। जो हमारा एक्साइटेशन है उसके में जो प्रवाहित होने वाली धारा है उसके मान में परिवर्तन करके हम ये जो फ्लक्स है उसके मान में कम या मतलब परिवर्तित किया जा सकता है। चलिए अब हम बात करते हैं 16 नंबर। किसी प्रकार का विद्युत धारा का प्रवाह उत्पन्न होगा, किसी प्रकार का विद्युत धारा प्रवाह उत्पन्न होगा जब धारा घुमावदार तरीके से लपेटे हुए तार में प्रवाहित हो रही है। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ देखिए प्रवाह लिखा हुआ है, प्रभाव होगा, प्रभाव होगा। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। बोल रहा है कि किस प्रकार का विद्युत धारा का प्रभाव उत्पन्न होगा जब किसी भी घुमावदार तरीके, मान लीजिए एक घुमावदार तरीका का बाइंडिंग लपेटा हुआ है और इसमें से धारा का प्रवाह धारा अगर प्रवाहित हो रहा है तो ये जो बाइंडिंग है किस प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करेगा? एक्चुअली प्रभाव हो गया है, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है। प्रभाव उत्पन्न होगा की बात करेगा, प्रभाव, इफेक्ट, कैसा इफेक्ट उत्पन्न करेगा, कौन सा प्रभाव उत्पन्न करेगा? देखिए ऑप्शन में भी प्रभाव की बात कर रहा है। ठीक है, ठीक है, तो किस प्रकार का प्रभाव? तो आप जान रहे हैं कि चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करेगा। सोलेनोइड क्या होता है? सोलेनोइड भी एक प्रकार का बाइंडिंग है, मतलब घुमावदार है। घुमावदार क्या है? तार है, कॉपर का तार है। उसमें से जब धारा प्रवाहित होता है तो क्या होता है? वो एज ए इलेक्ट्रोमैग्नेट काम करने लगता है। तो वो सवाल जो है इसी देखिए यहाँ भी यही पूछ रहा है। ठीक है, थोड़ा सा अब हम फिर से समझने की कोशिश करते हैं। किस प्रकार का विद्युत धारा प्रभाव उत्पन्न होगा? प्रभाव क्या होगा? प्रभाव उत्पन्न होगा जब जब करंट जो है घुमावदार तरीके से लपेटे हुए तार से प्रवाहित होती है। घुमावदार तरीके से लपेटे हुए तार से प्रवाहित होती है तो विद्युत धारा का प्रभाव
क्या उत्पन्न होगा, किस प्रकार का विद्युत, तो उसमें तो होगा नहीं, रासायनिक तो होगा नहीं, थर्मल तो होगा नहीं, तो हमारा कौन सा होगा, चुंबकीय प्रभाव होगा। इसका आंसर क्या होगा, सॉरी, इसका आंसर होगा, यार जल्दी ठीक हो जाओ ना, चुंबकीय प्रभाव। ठीक है, आगे हम बात करते हैं कौन सा विद्युत, सॉरी, कौन सा चुंबकीय पद धारा के विद्युतीय पद के सदृश है। बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक सर्किट में अगर करंट है तो मैग्नेटिक सर्किट में सेम जो है सदृश, मतलब उसी प्रकार का जो है कौन सा पद है। तो आप जानते हैं जब आप मैग्नेटिक सर्किट वर्सेस इलेक्ट्रिक सर्किट पढ़ेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि जो फ्लक्स है ना, वो करंट का क्या है, समरूप है, मतलब सेम रूप है। ये अगर मैग्नेटिक सर्किट के लिए है तो ये इलेक्ट्रिक सर्किट के लिए है। ठीक है, रिलक्टेंस जो है, रिलक्टेंस जो है वो रेजिस्टेंस के समरूप है। किसके है, रेजिस्टेंस का समरूप है। रिलक्टेंस रेजिस्टेंस का स्वरूप है और करंट का समरूप कौन सा है, फ्लक्स है। लेकिन हम 17 की बात करेंगे तो 17 का जो हमारा आंसर है वो है 17 का सी। क्यों, क्योंकि हमारा देखिए धारा के समरूप पूछ रहा है। ठीक है, धारा का समरूप मतलब इलेक्ट्रिक सर्किट में, विद्युतीय सर्किट में चुंबकीय सर्किट के अनुरूप कौन सा है, फ्लक्स है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं 18 नंबर, चुंबकीय धातुओं में चुंबकन बल में इंडक्शन फ्लक्स घनत्व के पिछड़ जाने का गुण को क्या कहते हैं। ठीक है, देखिए ऐसे इसको थोड़ा सा समझिएगा, शॉर्ट में समझिएगा, क्योंकि ये हिस्टैरिसीस से संबंध रखता है। ठीक है, ये जो प्रश्न है ना हिस्टैरिसीस लॉस से संबंध रखता है। ये क्या होता है ना, जब मान लीजिए इसको आप पॉजिटिव दिए हैं और इसको नेगेटिव दिए हैं, तो मान लीजिए एन इधर बना और एस इधर बना। मान लीजिए कुछ सेकंड बाद इसको आप पॉजिटिव दे दिए, इधर नेगेटिव दे दिए। ठीक है, ये प्लस था, ये माइनस था, फिर इसको क्या किया, प्लस कर दिए, इसको माइनस कर दिए। तो अब क्या होगा, एन इधर बन जाएगा, एस इधर बन जाएगा। लेकिन ऐसा होता है ना कि जितना जल्दी से इसको आप टर्मिनल को चेंज कर दिए उतना जल्दी से पोलरिटी चेंज नहीं होता है। पोलरिटी चेंज नहीं होता, पोलरिटी चेंज होने में टाइम लग जाता है। फिर आप कुछ सेकंड बाद इसको क्या कर दिए, प्लस कर दिए, इसको माइनस कर दिए, तो उतना जल्दी ये अपना पोलरिटी चेंज नहीं कर पाता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसी लॉस को जो बोला जाता है ना, इसी को बोला जाता है हिस्टेरेसिस बोला जाता है। और इसमें क्या होता है, ये जो अपने आप को चेंज करता है ना, उसमें कुछ लॉस होते हैं, उसको हिस्टेरेसिस लॉस बोला जाता है। जैसे आप समझ सकते हैं कि आप मान लीजिए गाड़ी जा रही है, ठीक है, गाड़ी जा रही है, गाड़ी में ब्रेक लगा दीजिए और उसको पीछे का गियर लगा दीजिए, तो क्या गाड़ी क्या उसी सेकंड में पीछे होने लगेगी, या अपना मोमेंटम को कंप्लीट करेगी, फिर जीरो पे आएगी, फिर पीछे होगी। तो क्या होता है ना कि जब गाड़ी में आप ब्रेक लगाएंगे तो पहले अपना मोमेंटम कंप्लीट करके कुछ दूर जाएगा, फिर जीरो होगा और फिर पीछे जाएगा। लेकिन आपने ब्रेक तो पहले लगाया था ना, ब्रेक तो पहले लगाया था और गियर फिर उसी समय चेंज कर दिया, तो उसी समय उसको पीछे हो जाना चाहिए था, नहीं होता है ऐसा। वो सेम जो है ना मैग्नेटिक सर्किट में भी, मैग्नेटिक पदार्थ में भी होता है कि आप जब इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाए हैं तो जब आप पोलरिटी बार बार चेंज कर रहे हैं तो जो मैग्नेट जो बना है, इलेक्ट्रोमैग्नेट बना, वो भी अपना पोलरिटी जल्दी उसी टाइम से चेंज नहीं कर पा रहा है। मान लीजिए करंट को तो आप डायरेक्शन चेंज कर दे रहे हैं, लेकिन ये अपना जो एन और एस का जो ध्रुव है वो चेंज नहीं कर पा रहा है उसी टाइम। ठीक है, उसको हिस्टेरेसिस बोला जाता है और उसके कारण क्या होता है, लॉस भी होता है। ठीक है, लॉस भी होता है, तो उसको बोला जाता है हिस्टेरेसिस लॉस। अगर इस ये आपको अगर देखना है, विस्तार से देखना है हिस्टेरेसिस लॉस और एडी करंट लॉस क्या होता है, तो इसका थ्योरी वाला वीडियो में अवेलेबल है। अभी हम ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं इसलिए उसको हम बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, क्योंकि वीडियो काफी बड़ा हो गया है। 18 अभी प्रश्न हुआ है, 25 करना है, आपका 30 मिनट का हो गया है। ठीक है, चलिए इसको हम देखते हैं आंसर। फिर से प्रश्न को पढ़ लेते हैं। चुंबकीय धातुओं में चुंबकन बल में चुंबकन बल से इंडक्शन फ्लक्स घनत्व के पिछड़ जाने के गुण को क्या कहलाता है, चुंबकीय हिस्टैरिसीस कहलाता है। क्या कहलाता है, चुंबकीय हिस्टैरिसीस कहलाता है। किससे, चुंबकन बल से इंडक्शन फ्लक्स पिछड़ जाता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। परमिबिलिटी का मात्रक क्या होता है। परमिबिलिटी का मात्रक हम लोग अभी पढ़े,
अभी जो जस्ट एक पहले आया था, कोई कुछ नंबर था, उसका सीरियल नंबर था कि रिलेटिव परमिबिलिटी का मात्रक क्या होता है, तो उसका हम लोग निकाले थे कि रिलेटिव परमिबिलिटी का मात्रक नहीं होता है। क्यों? क्योंकि परमिबिलिटी का मात्रक जो होता है, ऐसे समझिएगा, परमिबिलिटी का जो मात्रक होता है हेनरी पर मीटर होता है, और रिलेटिव परमिबिलिटी का जो फॉर्मूला होता है म्यू बटा म्यू जीरो होता है। इसलिए हेनरी पर मीटर बटा हेनरी पर मीटर कट जाता है, इसलिए रिलेटिव परमिबिलिटी का मात्रक नहीं होता है। अब यहां पूछा गया परमिबिलिटी का मात्रक क्या है, रिलेटिव नहीं है, परमिबिलिटी का मात्रक क्या है, तो परमिबिलिटी का मात्रक है, होता है म्यू, जिसको बोला जाता है हेनरी पर मीटर। ठीक है, हेनरी पर मीटर। अब यहां देखिए हेनरी पर मीटर कहीं नहीं है, इसलिए इसका जो आंसर होगा वो होगा डी। इसका आंसर क्या होगा? डी होगा। आप इसको चाहें तो आप नोट कर सकते हैं कि परमिबिलिटी का मात्रक क्या होता है, हेनरी पर मीटर होता है, और रिलेटिव परमिबिलिटी का मात्रक कोई मात्रक नहीं होता है। लेकिन इस प्रश्न में जो है परमिबिलिटी का मात्रक हेनरी पर मीटर नहीं होने के कारण इसका आंसर डी हुआ है। ठीक है, चलिए अब हम आगे बात करते हैं, चुंबकीय वाहक बल का मात्रक क्या होता है। तो चुंबकीय वाहक बल का जो फॉर्मूला होता है एम एफ जो बोला जाता है, मैग्नेटोमोटिव फोर्स बोला जाता है, उसको एम्पियर टर्न बोला जाता है। मतलब एम्पियर कितना उसमें करंट प्रवाह हो रहा है, उसका कितना जो टर्न है। ठीक है, तो इसका मात्रक भी वही होता है, एम्पियर टर्न। ठीक है, देखिए कंफ्यूजन करने के लिए आपको फिर एम्पियर बटा टर्न दिया हुआ है, लेकिन इसका आंसर होगा बी, एम्पियर टर्न। एन आई होता है, इसका फॉर्मूला होता है एन आई। एन हो गया टर्न और ए हो गया एम्पियर। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है, एमएम बराबर एन आई होता है। चलिए 21 नंबर, चुंबक के फ्लक्स घनत्व का अंतरराष्ट्रीय मात्रक क्या होता है। ठीक है, चुंबक फ्लक्स घनत्व का अंतरराष्ट्रीय मात्रक जो होता है वो होता है टेस्ला। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय मात्रक क्या होता है, टेस्ला। आगे हम बात करते हैं, निम्न में से कौन सा पदार्थ कठोर चुंबकीय पदार्थों से संबंधित नहीं है। ठीक है, तो हमारा ये देखिए, ये जो इस्पात है ना, क्रोम इस्पात, कार्बन इस्पात, ये कठोर चुंबकीय पदार्थ है, वो तो हार्ड चुंबकीय पदार्थ है। और जो निकेल लौह जो है ना, ये नर्म चुंबकीय पदार्थ है, जिसको नर्म लोहा भी बोला बोला जाता है, नर्म लोहा भी बोला जाता है। तो इसका जो आंसर होगा ये निकेल लोहा जो है कठोर चुंबकीय पदार्थ से संबंधित नहीं है। तो 22 का आंसर होगा ये। अब हम बात करते हैं 23, निम्न में से कौन सा पदार्थ चुंबक से प्रतिकर्षित होता है। देखिए अभी तक तो हम लोग जाने थे कि चुंबक से कोई आकर्षित होता है या तो आकर्षित नहीं होता है। जैसे मान लीजिए लकड़ी को आप पास में ले जाएंगे तो लकड़ी चुंबक से आकर्षित नहीं होगा, लेकिन जब आप लोहा ले जाएंगे तो चुंबक से वो आकर्षित हो जाएगा। तो अभी तक आप दो पदार्थ जाने होंगे, चुंबक एक को आकर्षित कर सकता है, एक को आकर्षित नहीं कर सकता है। लेकिन देखिए यहाँ आंसर पूछा जाता है कि चुंबक से कौन सा जो प्रतिकर्षित होता है, मतलब चुंबक किसको अब आगे ढकेलता है। तो एक पदार्थ है जो तांबा है, तांबा को कभी आकर्षित नहीं कर सकता है। ये जब भी तांबा के नजदीक में आप मैग्नेट ले जाएंगे तो क्या करेगा, उसको धक्का देगा वो। ठीक है, तो देखिए एल्युमिनियम और कोबाल्ट, कोबाल्ट को तो आकर्षित करता है, इसको कुछ नहीं करता है, लेकिन तांबा को जो है ना, तांबा को क्या करता है, ये प्रतिकर्षित करता है। इसका रीजन और आप ऐसे समझ सकते हैं, जो कोबाल्ट है ना, कोबाल्ट है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, एल्युमिनियम है पारामैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, एल्युमिनियम क्या है, पारामैग्नेटिक मटेरियल, और कोबाल्ट है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। लेकिन जो कॉपर है वो है डाईमैग्नेटिक मटेरियल, और जो भी डाईमैग्नेटिक मटेरियल होता है उसको जो चुंबक है प्रतिकर्षित करता है, मतलब ढकेलता है, दूर ढकेलता है अपने से। ठीक है, 23 का जो आंसर है, 23 का हमारा जो आंसर होगा वो होगा डी है। एक छूटा हुआ है यहाँ पे बी, जो है ना बी छूटा हुआ है इसमें, यहाँ पे सोडियम लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर होगा डी। आगे हम बात करते हैं 24 नंबर, पारा चुंबकीय पदार्थ का सापेक्षिक चुंबकशीलता कितना होता है।
ठीक है, अभी हम लोग बात कर रहे थे इसमें क्या होता है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, पारामैग्नेटिक मटेरियल और डायमैग्नेटिक मटेरियल। अब हम लोग यहाँ पर भी इसका इस्तेमाल होने वाला है कि बोल रहा है पारामैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है, मैग्नेटिक मटेरियल कितना होता है, फेरो होता है, पारा होता है और डाई होता है। आप नोट कर लीजिए, बहुत पूछता है। इसका जो रिलेटिव परमिबिलिटी जो होता है वो होता है 1000 से लेकर के 10,000 तक, कहीं कहीं 100 से लेकर के भी 10,000 तक देता है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। इसका होता है 1 से लेकर के 100 तक। ठीक है, और इसका जो होता है 0.5 से लेकर के, 1 मिनट, 0.5 से लेकर के 1 तक होता है। ठीक है, इसका जो है 0.5 से लेकर के 1 तक होता है। इसका जो पारा का होता है 1 से लेकर के 100 तक होता है, और इसका होता है 100 से लेकर के 1000 तक। ठीक है, तो अब इसमें हम देखने का कोशिश करते हैं कि पारामैग्नेटिक मटेरियल का क्या होता है। तो इकाई से कुछ अधिक होता है, इसका आंसर होगा सी। ठीक है, पारामैग्नेटिक मटेरियल का क्या होता है, इकाई से कुछ अधिक होता है। अगर डाईमैग्नेटिक रहता तो इकाई से कम होता है। ठीक है, और जब फेरोमैग्नेटिक पूछा जाएगा तो 100 से लेकर के 10,000 तक या 1,000 तक होता है। ठीक है, तो 24 का आंसर है सी। अब हम आगे बात करते हैं 25 नंबर। मृदु पैरासाइट का हिस्टेरिसिस लूप लगभग कैसा होता है। जब आप हिस्टेरिसिस लूप बनाएंगे इस मटेरियल का, मृदु पैरासाइट का, तो इसका जो लूप होगा ना, इसका जो लूप होगा वो लूप होगा कैसा, वृत्ताकार होगा, सॉरी वर्गाकार होगा। इसका कैसा होगा, वर्गाकार होगा। इसको थोड़ा सा साफ करके लिख देते हैं, वर्गाकार होगा। ठीक है, इसलिए 25 का आंसर है बी। चलिए आज का लेक्चर हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए और बोधि टेक्निकल ऐप पे डाउनलोड करिए। बोधि टेक्निकल ऐप पे बहुत सारे अपडेट जो है आईटीआई और डिप्लोमा के स्टूडेंट के लिए आते रहते हैं, जॉब नोटिफिकेशन आते रहते हैं, और बहुत सारे कंटेंट है जो फ्री में अवेलेबल है। आप बोधि टेक्निकल ऐप डाउनलोड करके आप उसका लाभ उठाएं। चलिए आज का हम सेशन यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।